हर हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं सीमा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर धार्मिक में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2026 की दूसरी एकादशी व्रत किस डेट को पड़ने वाली है। एकादशी व्रत धार्मिक महत्व क्या है और पूजा विधि क्या रहने वाली है, और इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आप कौन से उपाय कर सकते हैं आपने अब घर में सुख समृद्धि पाए। हमारे हिंदू धर्म में हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि भगवान विष्णु पूजा के लिए अत्यंत शुभ मानी गई है। लेकिन जब यह एकादशी माघ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ती है तो एकादशी कहलाती है, तो इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपको पता है कि इस एकादशी व्रत में तिल की बहुत ज्यादा महत्व मानी गई है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस पावन एकादशी में श्री हरि विष्णु तिल से बने भोग अर्पित करने और तिल का दान करने पर साधक के सभी दोष और पाप दूर होते हैं और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी संग नारायण की कृपा बरसने वाली और सुख समृद्धि को बढ़ाने वाली सतपिलता एकादशी व्रत की सही पूजा विधि क्या है और पारायण का सही समय क्या है, आइए जानते हैं। साल 2026 की पहली एकादशी श्री हरि कृपा बरसाने वाली सतपिलता एकादशी 14 जनवरी को बुधवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि 13 जनवरी 2026 को दोपहर 3:17 से प्रारंभ होगी। अगले 14 जनवरी 2026 को सायकाल 5:52 तक रहेगी। इस व्रत का पारायण 15 जनवरी 2026 को प्रातः 7:15 से लेकर 9:21 तक रहेगी। आइए अब जानते हैं कि भगवान विष्णु की पूजा आराधना आपको कैसे करनी है, जिससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी आप पे अपनी अत्यंत कृपा बरसाए। एकादशी व्रत को करने के लिए साधक को इस पावन दिन सूर्योदय से पहले उठकर यदि संभव हो तो गंगा स्नान करना चाहिए। यदि गंगा तट ना जा पाए तो घर के नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। तन और मन में से पवित्रता होने के बाद सबसे पहले सूर्य नारायण जी को अर्घ्य दे। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए एकादशी व्रत की विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद अपने पूजा घर मंदिर आदि में श्री हरि को सबसे पहले गंगा जल अर्पित करें। इसके बाद चंदन पुष्प फल मिष्टान धूप दीप आदि अर्पित करें। इसके बाद श्री हरि भगवान विष्णु का गुणगान करने वाली एकादशी व्रत की कथा पाठ करें और पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। फिर पंजरी पंचामृत आदि का भोग लगाने के बाद सभी को प्रसाद बांटे और स्वयं भी ग्रहण करें। जानते हैं कि सत्ता एकादशी का महत्व क्या है। धार्मिक हिंदू मान्यता के अनुसार एकादशी व्रत को विधि विधान से करने पर साधक पर श्री हरि की पूरी कृपा बरसती है और उसके जीवन से जुड़ा हर दुख दरिद्र और दुर्भाग्य दूर हो जाता है। यह व्रत सभी पापों का नाश करके व्यक्ति को सभी सुख प्रदान करता है। एकादशी व्रत के पूर्ण प्रभाव से साधक सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के इस पावन व्रत में दोष को दूर करने और मनोकामना को पूरा करने के लिए तिल का 6 तरीके से स्नान, उपटन, हवन, तर्पण, भोजन और दान से प्रयोग किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि भगवान की एकादशी के दिन कौन सा उपाय करें आप अपने जीवन में सुख और समृद्धि को पाने के लिए और विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे हमेशा बरसती रही। तो आइए जानते हैं। एकादशी के दिन सुख समृद्धि पाने के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। तुलसी पर दीप जलाएं, अन्न वस्त्र दान करें, केसर मिश्रित दूध या जल अर्पित करें और ओम नमो भगवते नारायण मंत्र का जाप करें, जिससे धन धान खुशहाली और पॉजिटिव एनर्जी आती है। दक्षिणावती शंख में जल भरकर भगवान नारायण को अर्पित करें और थोड़ा सा जल बचाकर स्वयं पिए। दान और सेवा, आप इस दिन अन्न और वस्त्र का दान जरूर करें। गेहूं, गुड़, दाल, आटा और पीले वस्त्र का दान करके गरीबों को दें, जिससे आपके घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है। इस दिन गाय को रोटी भी आप खिला सकते हैं। गुड़ डालकर आटे की रोटी खिलाना बहुत शुभ माना गया, इससे करियर में तरक्की होती है। और पीपल के जड़ में जल चढ़ाए और परिक्रमा करें और इससे बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद मिलता है। एकादशी के दिन प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए और इस दिन श्री सूक्त का भी पाठ करना चाहिए। घर में धन धान्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए श्री सूक्त का पाठ करना बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। मैंने आपको बताया कि जनवरी में एकादशी किस डेट को पड़ने वाली, आप क्या दान कर सकते
प्लीज़ मेरे चैनल को आप सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।